कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाइए। आप ध्यान रखेंगे जो आपका अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी कि आपके हिप के बिल्कुल नीचे पैरेलली आपके नीज प्लेस्ड रहेंगे। आपके जो फीट हैं वो टग्ड इन नहीं टग्ड आउट रहेंगे और दोनों ऐसे चिपके हुए होंगे। उसके बाद उष्ट्रासन को बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप अर्ध उष्ट्रासन कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट सीरीज़ में आ चुके हैं तो आप नॉर्मल उष्ट्रासन कीजिए। अगर आप एडवांस सीरीज़ में हैं तो आप पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं, लेकिन आज हम पूर्ण उष्ट्रासन नहीं, सिर्फ अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन की बात करेंगे। हाफ कैमल पोज एंड कैमल पोज। तो हाफ कैमल पोज के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को ऐसे टक्ड इन कर लीजिए, ऐसे बांध लीजिए। उसके बाद सारा जो प्रेशर है वो आपके हिप पे और आपके नीज़ पे रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस आपकी नीज़ और आपके हिप पे रहना है, तो आप उतना ही पीछे जाएंगे जितना आपकी बॉडी आपको स्ट्रेंथ दे सके, कंट्रोल दे सके। बहुत ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाएंगे तो आप गिर भी सकते हैं। तो ऐसे आपके हाथ टक्ड इन रहेंगे, आपका जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और आप अपनी लोअर बैक से बेंड करना है। हिप टक्ड इन स्ट्रेट, लोअर बैक से आपने ऐसे बेंड करना है, उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल। ऐसे अगर आप इतने में कंफर्टेबल हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इससे डीप जा सकते हैं तो आप इतना डीप जाइए। याद रखिए उष्ट्रासन करते हुए कई बार क्योंकि हम पीछे की तरफ जाते हैं, हमारा सर जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो चक्कर आने जैसा भी महसूस होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो बहुत ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा पीछे जाएंगे तो फिर कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। अब जो दूसरा तरीका है उष्ट्रासन करने का, कैमल पोज करने का, जो कर सकते हैं वो ऐसे करें। आपका जो राइट हैंड है आप उसे अपने शोल्डर से ऐसे पीछे ले जाइए और अपने लेफ्ट लेग के हील्स पे रखिए। अब आपने अपने राइट हैंड से राइट लेग का सपोर्ट ले लिया, आपने अपने राइट हैंड को राइट लेग की हील्स पे रखना है। अब जब आपने ये सपोर्ट ले लिया तो फिर आप धीरे से अपना लेफ्ट हैंड ले जाइए ऐसे पीछे और उसे अपने लेफ्ट लेग की हील पे रखिए, ऐसे आप सपोर्ट लीजिए। उसके बाद आप उष्ट्रासन करिए। जब आप उष्ट्रासन करेंगे आपका सारा प्रेशर इधर फील हो रहा होगा। अगर आपको प्रेशर यहाँ पे फील हो रहा है तो यानी कि आपकी ग्लैंड्स पे भी आपको प्रेशर फील हो रहा है, एंड दैट इज व्हेन द वर्क इज हैपनिंग। ऐसे होल्ड करिएगा इस पोजीशन को। फिर ऐसे ही आपने पहले लेफ्ट को लाना है, फिर राइट को लाना है। ऐसे आपने वापस अपने नॉर्मल पोस्चर, नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये आसन बिना सपोर्ट के कर पाना संभव नहीं है तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले लें या किसी पर्सन की प्रेजेंस में आप ये आसन करें, अकेले ना करें। और ख़ासकर जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है या चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है वो पेशेंट्स इन आसनों को ना करें, क्योंकि आप पीछे आपको फिर ब्लैकआउट की स्थिति हो जाएगी और आप पीछे गिर भी सकते हैं, तो तब उन केसेस में ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। अब एक प्राणायाम का जिक्र मैं कर लेती हूँ जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, जो थायराइड ग्लैंड में हार्मोन सीक्रेशन को बेटर करता है, वो है उज्जाई। उज्जाई के लिए सबसे पहले आपने 2 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग करनी है। जैसे मैं आपको बताती भी हूँ कि किसी भी प्राणायाम को करने से पहले 2 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग करिए ताकि जो आपकी ब्रेथ है वो नॉर्मल हो जाए। आपने अपनी नोज से ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन, फिर नोज से ब्रीद आउट करना है, ब्रीद आउट। उसके बाद अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर नोज से ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, मेरी तरह अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ चिन मुद्रा में रहेंगे। चिन मुद्रा का मतलब आपका जो इंडेक्स है और थंब है उनकी टॉप पॉइंटेड पार्ट्स विल टच ईच अदर लाइक दिस, और बाकी जो 3 फिंगर्स हैं वो ओपन रहेंगी फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, प्लेसिंग बोथ योर हैंड्स इन चिन मुद्रा ऑन योर नी और टुवर्ड्स द स्काई। उसके बाद आपने ब्रीथ करना है नॉर्मल, नोज से आपने ब्रीथ करना है और ब्रीथ आउट करते हुए आपने अपने नेक पे प्रेशर डालना है। जब आप नेक पे प्रेशर डालेंगे एक हमिंग वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट करेंगे तो वो कहलाता है उज्जाई प्राणायाम।
आपने अपनी नाक से ब्रीद आउट नहीं करना है, बल्कि आपने अपने थ्रोट पे प्रेशर डालते हुए एक हमिंग साउंड क्रिएट करना है। जब आप ये प्रेशर डालते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे तो आपका जो थायराइड का ग्लैंड है वो एक्टिव होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है धीरे 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 वो हार्मोनल इम्बैलेंस और जो हार्मोन रिलीज का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो गया है वो उस पर धीरे धीरे काम होना शुरू होगा। ऐसे नोज से ब्रीद इन करेंगे और थ्रोट से प्रेशर डालते हुए हमिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड निकालेंगे। अगेन नोज से ब्रीद इन, वाइब्रेटिंग साउंड। अब जो दूसरा तरीका है वो ये उज्जाई प्राणायाम के लिए तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने नोज से ब्रीद करते हुए अपने थ्रोट से एक हमिंग साउंड निकालनी है। अगेन नोज से ब्रीथ करते हुए अपने थ्रोट से आपने साउंड निकालनी है, वाइब्रेटिंग हमिंग साउंड। और नोज से ही आपने ब्रीद आउट करना है। आप अगर इनिशियली उज्जाई प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप बहुत देर तक इस साउंड को, अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप काफ़ी टाइम से उज्जाई कर रहे हैं, तो आप इसे 10 to 15 सेकेंड्स या 15 to 20 सेकेंड्स आराम से होल्ड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी। आप नोज से ब्रीद इन करते हुए सारा प्रेशर अपनी नेक पे डालेंगे और यहाँ से आप एक वाइब्रेटिंग हमिंग साउंड निकालेंगे। देखिए, थोड़ी देर आप चाहें तो होल्ड करके रख सकते हैं। जब होल्ड करें तो आपकी गर्दन ऐसे नीचे रहेगी और उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यू विल ब्रीद आउट। अगेन पूरा प्रोसेस मैं आपको वन गो में बता रही हूँ। ये है उज्जाई प्राणायाम। अगर आप अकेले, अगर आपसे आसन नहीं हो रहे हैं, आप अकेले अगर इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20 मिनट और इवेंचुअली आधे घंटे से 1 घंटे भी करेंगे, तो भी आपके थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम को और जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, हार्मोन का रिलीज ज़्यादा या कम हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में ये प्राणायाम बहुत कारगर है। और अगर आप इसे अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, सुबह उठ के आप बाकी सारे प्राणायामों के साथ ये भी प्राणायाम करेंगे, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो आज के हमारे थायराइड स्पेशल में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और बीमारियों और उनके सल्यूशंस पर हम बात करेंगे। नमस्ते।